नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ नतीजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने भूगोल के जो है तीसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध देशांतर और समय से लिया जाएगा। और देशांतर के बारे में थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। ये समझ लीजिए आप। तो चूंकि पृथ्वी पर जो है देशांतरों की संख्या, अब देखिए यहां से पृथ्वी की, देखिए अभी एक रेखा मान लीजिए कोई भी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को देशांतर कहा जाता है। देशांतर कहा जाता है इसको। और इसके बाद जो है तो भूगोल वेत्ताओं, अब इस देशांतर पर जो है समय की गणना कैसे की जाती है हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो है तो जब अब देखेंगे कि इस प्रकार जो है तब भूगोल वेत्ताओं के समक्ष एक चुनौती साबित हुई कि मान लीजिए कोई ऐसा देशांतर माना जाए जिसके हम सापेक्ष दोनों ओर के देशांतरों के, पृथ्वी के दोनों सतह के देशांतरों की गणना कर सके। तो उन्होंने एक लंदन की एक 0 डिग्री देशांतर को माना, जिसे प्रधान देशांतर कहा जाता है। प्रधान देशांतर 0 डिग्री, तो प्रधान देशांतर 0 डिग्री कहा जाता है इसे। और यहीं से 180 पूर्वी और इधर से 180 पश्चिमी देशांतरों की गणना की जाती है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या लगभग कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है 361 होती है। क्योंकि 0 डिग्री को इसमें जब हम शामिल करते हैं, मान लीजिए 180 प्लस 180, दोनों तरफ 180 हो गए, 180 पूर्वी 180 पश्चिमी प्लस एक 0 डिग्री को मिला करके जब हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के 361 देशांतर रेखाएं आ जाएंगी। तो अब हम इन्हीं देशांतर रेखाओं के जो सहारे समय की गणना करेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एक मानक समय होता है। तो मानक समय क्या होता है? तो मानक समय जो होता है, जैसे अब किसी देश की, मान लीजिए किसी समय की आपको गणना करनी है, तो आप किस स्थान से संदर्भ लेंगे, रेफरेंस लेंगे। तो उस रेफरेंस कैसे लेंगे, किस प्रकार से लेंगे? तो भूगोल वेत्ताओं ने जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरते हुए एक 0 डिग्री जो देशांतर है, इसी को एक मानक समय रेखा माना, जहां से समय की गणना की जाती है। तो किसी देश में जो समय की गणना वहां के स्थानीय समय से की जाती है। और स्थानीय समय क्या होता है तो हम जानेंगे। स्थानीय समय से की जाती है। तो स्थानीय समय तो यदि किसी स्थान पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उस समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा। किसी स्थान पर दोपहर तो सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। तो जैसे मान लीजिए का स्थान है, ये स्थान को हम ए पॉइंट मान ले रहे हैं। यहाँ से सबसे सर्वाधिक ऊंचाई चूंकि 90 डिग्री एंगल पर ही होती है, तो जब सूर्य लंबवत रहता है तो इस समय को जो है इस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। इसी समय को जो है किसी जब दोपहर के समय स्थानीय समय की गणना की जाती है, तो स्थानीय समय इसे कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी और समय जो होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है समय में परिवर्तन होता रहता है। अब इसके बारे में देखेंगे हम। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी अपनी एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। अर्थात पृथ्वी 360 डिग्री जो है 24 घंटे में घूम जाती है। यानी 300 और 24 घंटे में सूर्य के समक्ष जो है 360 देशांतर आते सब गुजर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटे में 24
पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में 360 बटा 24, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री काटना है। अब चूंकि अब देखिए 15 डिग्री घूमती कितने में? 15 अंश घूमती है पृथ्वी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 अंश कितना घूमेगी? 1 अंश पृथ्वी का जो घूर्णन होगा 60 बटा 15 यानी 4 मिनट। यानी पृथ्वी को 1 अंश घूमने में, जो पृथ्वी चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पृथ्वी की गति जो होती है, पृथ्वी की गति जो होती है पश्चिम से पूर्व होती है। पृथ्वी गति पश्चिम से पूर्व होती है, अतः जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है 1 अंश जो है 4 मिनट में घूम जाती है। तो हम समझेंगे पृथ्वी का जो आभासी स्थानांतर होता है। अब समझिए, क्योंकि आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जब कोई, जैसे मान लीजिए आप जब कभी यात्रा करते हैं, चाहे बस में या फिर अन्य किसी साधन में जब यात्रा करते हैं बैठ करके, तो जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, जैसे उसकी स्पीड तेज होती जाती है, तो आपके जो स्थिर पेड़ पौधे आपके रास्ते में पड़ते हैं आपके जस्ट विपरीत आते हुए दिखाई देते हैं। और आप जो चूंकि आपको लगता है कि हम स्थिर हैं, और बस जब चल रही है तो बस मान लीजिए पूरब की तरफ चल रही है, तो पेड़ पौधे से जो पश्चिम की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और अगर तो पश्चिम की तरफ आते हुए देखो, पूरब से पश्चिम की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो सेम इमेजिनेशन, जो सेम कल्पना जो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब हो रहा है। जैसे मान लीजिए सूर्य को स्थिर अगर मान लिया जाए, सूर्य का आभासी स्थानांतर होता है 5 में, सूर्य को अगर स्थिर मान लिया जाए, तो अगर घुमाया जाए किसी गोल वस्तु को, जैसे मान लीजिए इस साइड से साइड घुमाया जाए, तो इसका जो है पूर्वी भाग पहले आता है, पश्चिमी भाग बाद में आता है। इसका जो है पूर्वी भाग पहले आता है और पश्चिमी भाग बाद में आता है। एग्जैक्ट ठीक रिवर्स प्रोपोर्शनल की तरह है। इसको हम जो है सापेक्षिक गति बोलते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें आप समझेंगे, इसी कारण, यही मुख्य कारण है कि जब आप ग्रीनविच रेखा से ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, देशांतर रेखा 0 डिग्री, ध्यान देशांतर। तो जब आप इधर पूरब की तरफ बढ़ते हो, जब यहां से आप पूरब की तरफ बढ़ते हो, तो समय में बचत होती है, क्योंकि समय पहले आ जाता है। क्योंकि पूर्व पहले आता, पहले सूर्य का प्रकाश जो है इस आता है पूर्वी भाग पर पहले पड़ता है, तथा यहाँ पर समय की बचत होती है। और जब यानी पूर्वी, अगर आप 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ रहे हो, समय में बचत आएगी, प्लस जब आप 0 डिग्री से पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ते हो, पश्चिम की तरफ, तो समय में कमी आएगी। और यह कमी जो है, यह कमी 1 अंश देशांतर घूमने पर, 1 देशांतर घूमने पर 4 मिनट इधर प्लस होगा। जब आप इधर जाएंगे 4 मिनट प्लस होगा, और इधर जब आएंगे तो 1 अंश देशांतर घूमने में इधर जो आपको 4 मिनट का घाटा होगा। 4 मिनट के समय की क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। इसका मुख्य रीजन यही है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, इसलिए जो है सूर्य का आभासी स्थानांतरण हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है। इसलिए पूर्वी भाग सूर्य की प्रकाश से पहले आता है, इसलिए वहां पे दिन की बचत, उनकी जो है दिन की या समय की बचत होती है। इसलिए 4 मिनट 1 अंश जो है 4 मिनट हम उधर बढ़ाते चले जाते हैं। और इधर जैसे जैसे पश्चिम की तरफ आते हैं ग्रीनविच रेखा से, तो 1 अंश में 4 मिनट क्या करते हैं, 1 अंश घूमने के साथ साथ 4 मिनट घटाते चले जाते हैं। किस प्रकार हम समय की गणना करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि ग्रीनविच का 12 बजे है, तो मैक्सिमम मैक्सिको जो होता है 99 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो क्या समय होगा। अब जैसा कि आप इसकी लोकेशन को आप देख लीजिए, मैक्सिको, चलो आप इसकी लोकेशन को देखिए मैप में।
क्योंकि देखिए अब ये जो जो ग्रीनविच रेखा है एकदम इधर से गुजरी, एकदम लंदन से होकर के 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर ये रेखा है। अब इधर से जब हम इधर जाएंगे पूर्व की ओर समय में बढ़ोतरी होगी, अर्थात 1 डिग्री जाने पर हमको 4 मिनट प्लस होगा। और जब इधर आएंगे तो 1 डिग्री जाने पर हमको 4 मिनट जो लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चूंकि मैक्सिको जो है यहाँ पर पड़ता है, अब इसमें सवाल में लिखा गया है 99 डिग्री पश्चिमी देशांतर मैक्सिको पर क्या समय होगा। अब इसके बारे में हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, अतः समय में क्या होगी, समय में कमी होगी। तो इसका दर क्या है, 1 अंश में 4 मिनट की कमी होगी। तो 1 अंश में अगर 4 मिनट की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हमको 99 डिग्री पर निकालना है। 99 डिग्री पर कितना होगा, 99 गुणे 4 होगा, ये 396 मिनट हो जाएगा। अब इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं, 396 मिनट को, तो इसको अब 60 से भाग कर देंगे। इसको हम 396 को 60 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 36 मिनट। कहने का मतलब ये होगा समय में कितनी कमी हुई, 6 घंटे 36 मिनट की क्या होगी, कमी होगी। और समय निकाल लेते हैं, चूंकि हम अभी तक देखिए आप क्वेश्चन में 6 घंटे 36 मिनट की कमी होगी। अतः हम 12 बजे अब घटा लेंगे इसमें से, 12 में से 6 घंटा 36 मिनट हटाएंगे, फिर बच जाएगा आपका 12 में से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 12। तो अब देखिए इसमें से जब लेस करेंगे यानी 12 6 36 घटाएंगे तो आ जाएगा इतना टाइम अगर हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटे 24 मिनट। तो अब जो ग्रीनविच पर जो समय होगा 5 बजकर कितना होगा, 5 बजकर 24 मिनट होगा। और जब यहाँ पर 12 बजा है तो यहाँ पर 5 बजकर 24 मिनट हुआ, समय यहाँ था पीछे हो गया। तो अब एक नोट वाली बात है कि सभी देशांतर रेखाओं पर, मतलब देशांतर रेखाओं पर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी देशांतर रेखा लेते हो, इसमें समय जो होती है सब देशांतर रेखाओं पर जो है, मतलब इस देशांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु पर समय समान होती है। इसको नोट करना जरूरी है कि प्रत्येक देशांतर पर समय समान होती है। तो देखिए अभी 0 डिग्री जब देशांतर पे आप बात करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 99 डिग्री देशांतर, तो 99 डिग्री देशांतर पर जितने भी देश आएंगे सब पर जो है 5 बजकर 24 मिनट होगा, हमें में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब देशांतर समय में क्वेश्चन अब हम अगले लेक्चर में जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बस अब तक यहीं तक अध्ययन किया जाएगा इसमें। और इसमें आप जो क्वेश्चन है इसके आधार पर हम आपको आशा है कि आप इसमें क्लास करने के बाद जो है क्वेश्चन को, किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 3 विधियों का प्रयोग करते हुए। तो अब ठीक, बस अब अगले क्लास में मिलेंगे।
धन्यवाद।